राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए जल्दी से आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। देखिए, महंगाई का बड़ा झटका। 10 दिन में तीसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई। जहां पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 51 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यह 10 दिन में भी कम समय में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया। बीते 10 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और फिर 19 मई को पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। इसी तरह पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत कुल मिलाकर 5 रुपये महंगी हो गई। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के बाद अब दिल्ली में सीएनजी के दाम भी बढ़े, जिससे सीएनजी 1 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई। वहीं देखिए, योगी बोले अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने बैठे। योगी ने बताया, छेड़छाड़ करने वालों को क्या होगा अंजाम। सीएम बोले, उत्तर प्रदेश में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की जगह मेडिकल कॉलेज और प्रोडक्ट ने ले ली है। अब प्रदेश में बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसी के साथ दिल्ली से अलवर तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। 100 मिनट में पूरा होगा सफर। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक और लंबी यात्रा की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली अलवर नमो भारत RRTS कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया। यह हाई स्पीड रेल दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा और राजस्थान को जोड़ेगी। इसके बनने के बाद गुरुग्राम से अलवर का सफ़र सिर्फ 100 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिससे यात्रियों का काफ़ी समय बचेगा। उधर पंजाब में बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव। EVM से कराने की याचिका खारिज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आगामी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों को EVM की बजाय बैलेट पेपर से कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव 26 मई को होंगे। वोटिंग की गिनती 29 मई को हो जाएगी। इसी बीच देवभूमि में सड़कों पर नहीं होने देंगे नमाज, कानून से ऊपर कोई नहीं। उत्तराखंड के CM श्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, नमाज मस्जिद, ईदगाहें और निर्धारित स्थलों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। धामी ने साफ किया कि सार्वजनिक रास्तों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र भाजपा नेता नीतीश राणे बोले, भारत की जमीन किसी पाकिस्तानी अब्बा की नहीं। सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाओगे तो उसे उखाड़ फेंकेंगे, टाइम नहीं लगेगा। इसी बीच बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अवैध बांग्लादेशियों को सीधे BSF को सौंपेंगे, कोर्ट में पेशी नहीं होगी। अवैध प्रवासियों को CAA से नागरिकता का हक नहीं। भाई देखिए, बिहार में 5 साल में 1 लाख टीचर्स की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की बड़ी घोषणा। वहीं RBI ने खोला अपना खजाना, सरकार को ट्रांसफर किए 2.87 लाख करोड़। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत की खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 25-26 के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है।
तो चलिए इसी बीच अब जानते हैं आज के सोने चांदी के भाव। तो देखिए सोना 600 रुपये सस्ता होकर 1,64,900 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी में आज कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। वर्तमान में 1 किलो चांदी 2,71,000 पर चल रही है। वहीं देखिए अमरनाथ में श्री बाबा बर्फानी जी की पहली छवि सामने आई। 6-7 फीट की शिवलिंग बनी। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 तक चलेगी, जबकि 4 धाम यात्रा का 1 महीना पूरा हो चुका है और 20 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं, जबकि केदारनाथ में अब तक 7.90 लाख श्रद्धालुओं ने श्री बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु मात्र 1 महीने में। तो यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खोले गए थे और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 3.26 लाख भक्तों ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट के साथ शुरू ही हुई थी 4 धाम यात्रा और अब तक सबसे गंगोत्री जी में प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली पूजा की थी। यात्रा के पहले ही महीने में अब तक 3.20 लाख से ज़्यादा भक्तों ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के चरणों में शीश झुका दिए हैं। और चलिए अब बात करते हैं नीट परीक्षा में अब एक भी चूक नहीं होगी। जागरण भारत एजुकेशन मंच में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश को दिया भरोसा। इधर राजस्थान में भी 25 मई से होगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिया, जल संरक्षण यानी पानी बचाने के लिए प्रदेश भर में नया अभियान चलाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं देश भर के मौसम की। देखिए दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के यूपी के बांदा में पारा 47.6 डिग्री, एमपी राजस्थान समेत 11 राज्यों में 40 से 47 पॉइंट से ज़्यादा पारा चल रहा है। 2 दिन रात नहीं। मध्य प्रदेश राज्य के 42 जिलों में आज से हीट वेव का अलर्ट। नौगांव में पारा 46.8 डिग्री, खजुराहो में 46.4 डिग्री। तो यूपी के भी 4 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट, 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बांदा का तापमान 46.4 डिग्री, जबकि राजस्थान में भी अधिकतम तापमान 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। आज 7 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। वहीं बिहार के सभी 14 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट। सीमांचल कोसी में बारिश हो सकती है। सासाराम में 45 डिग्री पारा। चलिए देखिए उत्तराखंड के भी 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 2 में बर्फबारी की चेतावनी। 11 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। अब पंजाब की बात करें तो देखिए पंजाब के 6 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। कुछ इलाकों में हीट वेव भी। चंडीगढ़ में स्कूल हैं बंद। वहीं हरियाणा राज्य में गर्मी का रेड अलर्ट। रोहतांग में तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा। 28 मई को बारिश की संभावना है। तो बस मौसम अपडेट के बाद आगे बात करते हैं। देखिए दिल्ली ईवी पर मिली सब्सिडी तो 5 साल तक नहीं बेच पाएंगे गाड़ी। दिल्ली सरकार जल्द ही नया नियम लाने जा रही, जिसके तहत अगर आप छूट यानी सब्सिडी लेकर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसे अगले 5 साल तक किसी को भी बेच नहीं पाएंगे। वहीं अगला अपडेट भी दिल्ली से। देखिए दिल्ली में पहली बार लगाई गई खास तरह की डस्ट स्कैचर मशीन। दिल्ली के कीर्ति नगर में प्रदूषण कम करने के लिए स्ट्रीट लाइट के खंभों पर हवा साफ करने वाली 21 खास मशीनें लगाई गईं। यह मशीनें बिना फिल्टर के धूल और धुआं दोनों को साफ कर सकती हैं, जो 1 घंटे में 3 लाख लीटर हवा को शुद्ध कर सकती हैं। इसमें लगे एक बॉक्स में प्रदूषण की गंदगी जमा होती है और 2.5 किलो
कचरा भरते ही कंट्रोल सेंटर को अपने आप मैसेज पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो आकर बॉक्स बदल देंगे। इस क्षमा प्रदूषण से देखिए कचरे को दबाकर उसको बाद में ईंट भी बना सकते हैं। तो देखिए, साथ ही शादी के बाद वोटर बनी महिलाओं का होगा नया वेरिफिकेशन, मायके के रिकॉर्ड से होगा मिलान, एक नाम 2 जगह एंट्री पर लगेगी रोक। इधर गुरुग्राम जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान साथ में भगवंत मान भी पहुंचे। आप मंत्री अरोड़ा से 20 मिनट बंद कमरे में मुलाकात की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया था अरेस्ट। वहीं 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को जॉब लेटर दिया मोदी ने। मोदी बोले, अब आप देश की विकास यात्रा में शामिल। 12.50 लाख से ज़्यादा को मिल चुकी हैं अब तक नौकरियां। और राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई। शिक्षकों के आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग ने मांगी मांगे। अब 29 जून को स्कूल खुलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम।